हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो है वो क्लास 6 की क्लास हो रही है। क्लास 6 की मैथ्स की क्लास हो रही है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट हुआ है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब आपने जो है वो इसमें दो चीजों के बारे में आपको मेन बताया है, फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में, कि किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं और उसी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको जो है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस बताऊंगी, फिर आपका हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, difference between factors and multiples. Difference between factors and multiples के difference between, ठीक है। factors क्या है? The numbers that are multiplied to get a given numbers, factors of 12, ठीक है। the number that are multiplied to get a given number, ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हमारा गिवन नंबर्स है वो आ जाए। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स आप देखिए, 12 जो है इट्स मीन किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 से हमेशा स्टार्ट करते हैं हम टेबल्स, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 12 तक के 12 जो है वो कितने फैक्टर्स हैं 12 के? तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं 12 के। ठीक है, there will be always be fewer factors because there are set number of ways to multiply to get a given number। वो कह रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो कुछ मतलब के गिने चुने होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, 5 6 7 इतनी क्वांटिटी में जो है वो क्या होते हैं आपके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये फैक्टर्स किस तरह आते हैं, ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए फैक्टर्स। जैसे कि 12 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 6 12 जो है वो सारे इन तमाम टेबल्स में जो है वो 12 आता है। ठीक है, अच्छा, अब 12 के बाद जो 13 का टेबल है देखें, उसमें 12 नहीं आता, 14 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 15 के टेबल में भी 12 नहीं आता। ठीक है, अब ये हो गया हमारे फैक्टर्स। अब आप मल्टीपल्स देखें, मल्टीपल्स में करें द नंबर्स यू सेव एंड यू स्किप काउंट बाय अ गिवन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 12। वो आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब आप काउंटिंग्स यानी कि 12 का आपको टेबल पढ़ना है। ठीक है, कि 12 के टेबल में क्या क्या आता है, फैक्टर्स में क्या कहा था कि 12 किस किस के टेबल में आता है, और मल्टीपल्स में ये कहते हैं कि 12 के टेबल में कौन कौन आता है। ठीक है ना, तो 12 का आप टेबल पढ़ते रहे, 12 वन 12, 12 टू 24, देन 36, देन 48, 12 फाइव 60, 12 सिक्स 72, 12 सेवन 84, 12 12 एट 96, 12 नाइन 108, और इस तरह फिर चलता जाएगा। 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्या डिफरेंस बिटवीन है कि फैक्टर्स में हमें जो नंबर गिवन होता है हमें ये देखना होता है कि ये नंबर किस किस टेबल में आ रहा है, और मल्टीपल्स में हमें ये देखना होता है कि इस टेबल में कौन कौन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। अच्छा जी, अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल 5 4 20। ठीक है, 5
4 जा 20। अब आपको इन्होंने ये बताना है कि इसमें फैक्टर्स कौन से और मल्टीपल्स कौन से, ठीक है। तो मैंने फैक्टर्स क्या कहा था, फैक्टर्स वो होते हैं जिसको आपको बताया कि वो किस किस टेबल में आ रहे हैं। लाइक कि अब 20 किस किस टेबल में आ रहा है, तो 5 4 जा 20 या फिर 4 5 जा 20, ठीक है। तो 5 और 4 क्या हुए, 20 के फैक्टर हो गए, ठीक है, कि 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए आपके 5 और 4 हो गए फैक्टर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि 20 किस किस 20 के टेबल में कौन कौन आता है, ठीक है ना। तो 20 के टेबल में कौन कौन हो गए, मल्टीपल हो गए 4 और 5, ठीक है। 5 फैक्टर होगा है 20 और मल्टीपल होगा 4 और 5, यानी कि 4 5 द 20। तो किस किस के टेबल में कौन कौन आ रहा है, 4 और 5 के टेबल में आ रहा है 20। तो जो टेबल में आ रहा होता है वो आपका फैक्टर होता है, और जिस टेबल में आ रहा होता है वो आपके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो टेबल में आ रहा होता है, लाइक इज इक्वल टू के बाद वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है। और जो इज इक्वल टू से पहले होता है, जिस टेबल को हम रीड कर रहे होते हैं, वो आपका क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ये सवाल आते हैं, ठीक है। इज 8 अ फैक्टर ऑफ 256। उन्होंने कहा है कि क्या 8 जो है वो 256 का फैक्टर है, यानी कि क्या 8 के टेबल में 256 आता है या नहीं, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करके बताना है। सॉल्यूशन, डिवाइड 256 बाय 8। आपने पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि हम 8 को 256 से डिवाइड करेंगे, ये मालूम करने के लिए कि 8 जो है वो 256 का फैक्टर है या नहीं। आपने डिवाइड किया, जैसे हम डिवीजन करते हैं, 8 को बाहर रखा, ठीक है, और 256 आपने अंदर रखा, ठीक है। अब 8 के टेबल में आप फर्स्ट दो नंबर्स देखिए, वो है आपके 25। तो आपको देखना है कि 8 के टेबल में 25 आता है या नहीं आता। 8 के टेबल में 25 नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है आपको ये बताना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। 8 4 जा 32, तो 25 नहीं आता, 25 से छोटा क्या आता है, 24। 8 3 जा 24, तो आपने 3 ऊपर लिखा और 24 नीचे लिखा। जब आपने 25 में से 24 माइनस किया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 1, ठीक है। 1 लिखा आपने रिमेनिंग, और ऊपर से आपने क्या उतारा, 6। तो अब आपके पास क्या है, 16। तो अब आपके पास, आपको ये देखना है कि 8 के टेबल में 16 आता है या नहीं आता। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, इट्स मीन 16 में से 16 माइनस हुए 0। जब आपके पास नीचे रिमेनिंग 0 आ जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर सॉल्व हो गया है। तो 8 के टेबल में 256 आता है, यानी कि 8 जो है वो 256 का फैक्टर है, ठीक है। अब आपने नीचे उन्होंने लिखा देयरफॉर 256 इज इक्वल्स टू 256 कैसे आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 32, यानी कि हम 8 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 256। यानी कि 8 और 32 क्या है बेटा, हमारे मल्टीपल्स है, और 256 क्या है, हमारा फैक्टर, ठीक है। अब हमने नीचे क्या कहा, 8 डिवाइड्स 256 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। हमने 8 को जब 256 से डिवाइड किया तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आया था, यानी कि नीचे 0 आ गया था, ठीक है। 8 is a factor of 256 and 256 is divisible by 8। तो ये आपको जवाब मिल गया है कि जी हाँ, जो उन्होंने पूछा था वो सही है कि 8 जो है वो 256 का फैक्टर है, और 256 जो है वो 8 का डिविजिबल है। समझ आ गई बात, एक ही बात है। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 256 बोलिए, या 256 इज अ डिविजिबल बाय 8, एक ही बात है। मेन बात ये है कि 8 के टेबल में 256 आता है। क्लियर। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा। अब आप फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 75। आपको 32 और 75 का फैक्टर्स मालूम करने हैं, ठीक है, कि 32 और 75 किस किस टेबल में आते हैं और कब कब। फाइन।
अच्छा जी बेटा, आपको 32 और 75 के फैक्टर्स बताने। सॉल्यूशन पहले हमने 32 लिया। सबसे पहले देखें 1 का टेबल ऐसा टेबल है जिसमें हर नंबर आता है, ठीक है ना। तो 132 सा क्या हो गया 32, ठीक है। फिर हमने 2 के टेबल में देखा 2 16 सा 32, 16 2 सा कर लो या 2 16 सा कर लें 32, ठीक है। फिर 4 8 सा 32, ठीक है ना। अब दोबारा ये किस तरह होगा 8 4 सा 32 और 16 2 सा, यानी कि यही उलट हो जाएंगे और 32 1 सा 32। दोबारा समझाती हूँ, 132 सा 32, 2 16 सा 32, 4 8 सा 32, ठीक है। अब ये दोबारा भी ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे, जो नंबर्स यहाँ गिवन है राइट साइड पे वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले राइट साइड पे आ जाएंगे, यानी कि तो इसलिए इन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन से नंबर्स हैं। यही नंबर्स जो है वो दोबारा भी रिपीट होंगे, बस वो आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। द फैक्टर ऑफ 32 आर, तो यानी कि 32 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 16 एंड 32। 1 2 4 8 16 32। 2 डिवाइड 32 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। उन्होंने बोला कि अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 2 सा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 0। तो उन्होंने आपसे क्या है 2 इज द फैक्टर ऑफ 32, यानी कि 2 जो है वो आपका 32 का फैक्टर है और 32 डिविजिबल बाय है आपके 2 के, ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि 75 1 2 4 8 16 32 आर फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 32 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। वो वही बात कह रहे हैं कि ये तमाम नंबर्स क्या है 32 के फैक्टर है और 32 इन सब का क्या है डिविजिबल है, सही है। अब 75 में देखें 175 is 75, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 75। 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 75। तो आपका 1 3 5 15 25 एंड 75 आपके क्या है फैक्टर्स, ठीक है। 1 3 5 15 25 एंड 75 क्या है बेटा 75 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और 75 क्या है 1 3 5 15 25 और 75 के मल्टीपल हैं, ठीक है। यानी कि ये तमाम टेब नंबर्स में जो है वो 75 आता है इन तमाम टेबल्स में। 3 के टेबल को अगर हम 25 मरतबा पढ़ें तो 75 आता है। 5 के टेबल को अगर हम 15 मरतबा पढ़ें तो भी 75 आएगा। अगर आप 15 के टेबल को 5 मरतबा पढ़ेंगे तब भी क्या आएगा बेटा 75 आएगा, ठीक है। तो 1 3 5 15 25 75 ये तमाम नंबर्स क्या हैं आपके 75 के फैक्टर्स हैं और 75 इन सबका क्या है बेटा डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, is 30 divisible by 3, is 450 divisible by 9, is 121 divisible by 3। वो कह रहे हैं क्या 30 जो है वो 3 का डिविजिबल है, यानी कि 3 के टेबल में 30 आता है या नहीं, ठीक है। अगर 9 के टेबल में 450 आता है और क्या 3 के टेबल में 121 आता है, ठीक है। आपको ये बताना है। अगर आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपके पास नीचे आंसर 0 आता है तो इट्स मीन कि आपका क्या है वो नंबर डिविजिबल है, और अगर 0 रिमाइंडर में नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर आपका डिविजिबल उस नंबर से नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले वाला हमने लिया डिवाइड 30 बाय 3, यानी कि हमको 30 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 3 बाहर लिखा छोटा नंबर और बड़ा नंबर अंदर लिखा, ठीक है। 3 के टेबल में 30 कब आता है 3 10 30, 3 10 30, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया 3 10 30 हो गया तो आपके पास पूरा का पूरा कट गया। नीचे क्या आया आपके पास बेटा रिमाइंडर 0, नीचे क्या आया आपके पास 0, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए 9 के टेबल में अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया मीन के वाकई में 30 जो है वो डिविजिबल है 3 का, यानी कि 3 के टेबल में 30 आता है। अब 450 और 9 का देखिए 9 आपने अंदर लिखा और 450 आपने बाहर 9 बाहर लिखा और 450 अंदर लिखा। अब 9 के टेबल में 45 आता है या नहीं आता, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, जो 0 बचा था वो हमारा क्या हो गया बेटा हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा 450 हो गया, ठीक है। यानी कि 950 का क्या होता है 450, 950 का 450
450, तो जो अब हमारे पूरे 450 में से 450 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा नीचे 0। क्या आंसर आया 0, ठीक है। तो जब नीचे रिमाइंडर में 0 आ गया इट्स मीन कि 450 जो है वो 9 का डिविजिबल है, 9 के टेबल में 450 आता है। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या था हमारा 121 और 3, 3 और 121 को हमें देखना है कि वो दोनों एक टेबल में आते हैं या नहीं। तो 3 हमने बाहर लिखा और 121 हमने अंदर लिखा। अब 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं आता, आता है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। रिमाइंडर कितने बच्चे हमारे पास 1, कितने बच्चे बेटा 1 बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिमाइंडर कोई भी नंबर बचे तो इसका मतलब वो उस टेबल का डिविजिबल नहीं है। अभी तक 0 बच रहा था तो हमने कहा हाँ डिविजिबल है, लेकिन अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा है 1, तो इसका मतलब कि 121 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 के टेबल में 121 नहीं आता, ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज 3564 डिविजिबल बाय 4, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्या 3564 4 का डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन देखें, जब छोटा नंबर हो तब तो आप डिवाइड कर सकते हो या टेबल पढ़ सकते हो, लेकिन जब इतना बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो आपको जो है वो उसमें डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए इन्होंने आपको एक तरीका बताया है। सॉल्यूशन तरीका क्या है, द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म 6 4। आपने क्या करना है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है, फिगर दी हुई है, आपको उसके लास्ट के 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर्स क्या थे 6 4 64, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर्स क्या थे 64। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आप खाली लास्ट के 2 नंबर्स देख लो कि क्या 64 4 के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल में 64 आता है, जी बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में 54 इज डिविजिबल बाय 4, 4 1 जा 4, ठीक है। उसके बाद 64 आपने अंदर लिखा और 4 आपने बाहर लिखा। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 4। तो 4 1 जा 4, जब 6 में से 4 गए तो नीचे रिमाइंडर क्या बचा 2, ठीक है। फिर आपने ऊपर से क्या उतारा था 4, तो आपके पास क्या हो गया 24। तो 4 6 जा 24, इट्स मीन कि 4 16 जा क्या आता है 64, 4 16 जा 64। तो आपने क्या किया कि जब कोई बहुत बड़ी फिगर दी हुई हो तो आपको लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं, ठीक है। और लास्ट के 2 नंबर्स जो है वो अगर उस टेबल में नहीं आ रहे हो तो फिर आपने क्या करना है बेटा, कह देना है कि ये इसका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसका डिविजिबल अगर आ रहे हो तो है और अगर नहीं आ रहे तो नहीं है, ठीक है। अब नंबर 2 देखिए, 3242 डिविजिबल बाय 3, 3242। अब आपने क्या देखना है 3 2 4 2 3 के टेबल में आते हैं या फिर नहीं आते, ठीक है। एट द डिजिट्स ऑफ 3242, ठीक है। आपने क्या करने हैं कि देखें, अब इसका जो है वो लास्ट नंबर उन दोनों का सेम था 4 4, तो हमने ले लिया। अब इनका लास्ट नंबर चेंज है, ठीक है। जो नंबर डिविजिबल के लिए दिया हुआ है वो 3, एक नंबर है 3 जिसका टेबल पढ़ना है, और जो फिगर दी हुई है उसका लास्ट नंबर है 2। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें गिवन नंबर्स हैं फिगर के, उन सबको हम प्लस कर देंगे। क्या क्या दिया हुआ है 3 2 4 2, जब हमने 3 को 2 को 4 को और 2 को प्लस किया तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 11। क्या आंसर आया 11, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 3242 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 11 जो है वो 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि 3242 3 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखना है कि दोनों के लास्ट नंबर सेम है। अगर लास्ट नंबर सेम है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि बोल देना है कि हाँ ये इसका डिविजिबल है। और अगर लास्ट नंबर सेम नहीं है तो फिर जितनी फिगर्स दी हुई हैं उन तमाम नंबर्स को आपने प्लस करना, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा आपको उसको देखना है कि वो जो है वो आपके टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। ये हो गए आपके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अच्छा जी बेटा, ये आपका है असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको क्या है, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 252। आपको ये बताना है कि क्या 9 जो है वो 252 का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। फिर है फाइंड द फैक्टर ऑफ 36 एंड 55। 36 और 55 का आपको क्या मालूम करना है बेटा, फैक्टर मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है इज 256 डिविजिबल बाय 8, इज 2264 डिविजिबल बाय 4, इज 3482 डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये तमाम जो है वो करना है। जो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा,
वो आपके फर्स्ट सवाल की तरह होगा, ठीक है, असाइनमेंट में। जो दूसरा है वो दूसरे की तरह होगा, जो तीसरा है वो तीसरे की तरह होगा, और जो लास्ट के दो हैं आपके वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होंगे। दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व होगा वो बिल्कुल आपकी जो मैंने स्लाइड्स में क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसकी तरह होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा, 4 और 5 सॉल्व होगा एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह, ठीक है। आपकी वीडियो जो है ये पूरी 10 अगस्त के नाम से क्लास 7 में, अब क्लास 6 में अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी आपको ना समझ आए तो मैं स्कूल आ रही हूँ बेटा, आप मुझसे आके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ने बहुत साफ सुथरा काम करना है, जितनी भी मैंने स्लाइड्स बना के दी पहले आप लोग तमाम स्लाइड्स का काम करना है, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के डिफरेंस बिटवीन आप लिखना चाहें तो आप लिखें, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद आपने असाइनमेंट करके मुझे चेक करवाना है, और असाइनमेंट जो किया करें वो पेंसिल से किया करें ताकि कोई मिस्टेक हो तो आपकी कॉपी ना खराब हो, ठीक है ना। जब तक नेक्स्ट क्लास होगी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।